हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइज आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो रहेगी हमारी 6 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट के ऊपर। आप बेसिकली बिजली का काम करना सीख रहे हैं या बिजली का काम नहीं जानते हैं और आप नॉर्मल एक घर में छोटा सा बोर्ड बनाना चाहते हैं या स्विच और सॉकेट को बोर्ड में कनेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है उसमें कनेक्शन कैसे करते हैं और उसमें कौन से टर्मिनल पे कौन सा वो कनेक्शन होगा, तो उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। जो कि आप बेसिकली आप घर में हैं, हाउस वाइफ हैं या घर में आप नॉर्मल बिजली का काम जानते हैं लेकिन आपको पता नहीं है इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो वैसे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 6 एम्पेयर का सॉकेट और 6 एम्पेयर का स्विच। तो इसमें जो है गाइस आप देख सकते हैं ये है हमारे पास स्विच के दो टर्मिनल और ये आपकी आ गई सॉकेट। तो इसमें जो एक रहेगा आपका फेस का एल यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं और एक रहेगा आपका न्यूट्रल। तो गाइज आप देख सकते हैं तो इसके हम बिल्कुल आसानी से कनेक्शन करेंगे। फेस वाली जगह फेस में बताऊंगा, न्यूट्रल वाली न्यूट्रल पे। तो सबसे पहले गाइज बारी आती है इसकी कि हमने सॉकेट को स्विच के थ्रू करना है। तो आपका जो ये सॉकेट वाला टर्मिनल है जो अपर वाला, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे यहाँ से और यहाँ को ले जाएंगे। तो चलिए गाइज पहले हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे जो सॉक स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से इसे ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमने इससे आसानी से बिल्कुल कनेक्शन हमेशा कभी लूज़ ना रखें और इसे टाइट कर लें। अब यहाँ से करंट सप्लाई होकर जाएगा सॉकेट, जहाँ पे एल वाला टर्मिनल है वो आप वहीं पर ही कनेक्शन करें, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे और बिल्कुल आसानी से तार को अच्छी तरह से कस लें, फिर उसका कनेक्शन करें। तो अब हम जो है इसका कनेक्शन यहाँ पे इस वाले टर्मिनल पे ही करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल आसानी से इसका कनेक्शन करना है और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से टाइट कर लेना है। ये देखिए सॉकेट से जो करंट आना चाहिए था सॉकेट को वो स्विच से यहाँ को आ जाएगा। अब बारी आती है इसमें हमने सप्लाई देने की, किसको करंट कहाँ से आएगा। जो करंट वाली वायर आई पीछे फेस और न्यूट्रल आएगा वो कहाँ कहाँ इसकी कनेक्शन किए जाएंगे, क्योंकि सॉकेट को हमने करंट पास कर दिया। तो अब बारी आती है जो पीछे से जो आपका मेन करंट आएगा जो कि एमसीबी से आता है वो कहाँ से, जो बोर्ड या एक्सटेंशन वायर का जो आएगी। तो मान लीजिए ये है हमारे पास जो हमने वायर ली हुई थी, तो ये हमारी आ गई एक ब्लू कलर की ये न्यूट्रल वायर। ये आपकी न्यूट्रल वायर आ गई और ये आ गई आपकी फेस वायर। तो गाइस जो फेस वाली वायर है इस वाले जो कनेक्ट बोर्ड में जो है जो फेस वाली वायर है वो जाएगी आपकी स्विच में। ये देख सकते हैं गाइस हम यहाँ पे जो स्विच का जो निचले वाला टर्मिनल है अब ये जाएगी वहाँ पे। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे निचले वाले टर्मिनल पे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे टाइट कर लें। ये देख सकते हैं आप यहाँ से हमने बिल्कुल अच्छे, क्योंकि निचले वाले पे जाएगा आपका फेस, यहाँ से आपका करंट ऊपर को जैसे स्विच को हम यहाँ से ऑन करेंगे। मैं इसका उदाहरण यहाँ से बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने ये स्विच लिया हुआ है और ये सेम है। मैं इसे बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ तो ये ऐसे ये आपका स्विच ऑफ हो गया। तो ये आपका स्विच यानी ना करंट वाली है जो यहीं पे ही है। जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये दोनों टर्मिनल आपस में मिल जाएगा, करंट यहाँ से पास होकर इस वाले टर्मिनल पे चला जाएगा और वहाँ से आपके सॉकेट में चला जाएगा। तो इस तरह का रहता है इसका फंक्शन स्विच का। तो ये बिल्कुल ही जैसे मैं स्विच को ऑन करूँगा तो ये वाला टर्मिनल के साथ मिल जाएगा और यहाँ से करंट यहाँ को चला जाएगा, पास हो जाएगा दूसरे टर्मिनल और यहाँ से सॉकेट को थ्रू हो जाएगा। तो यही है इसकी कहानी जो कि स्विच की मैंने बताई, जिस तरह से आपने कनेक्शन करना है यही रहता है। हाँ, अब बारी आती है तो गाइस वो बारी आती है अब न्यूट्रल वायर की कि अब उसका कनेक्शन कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जो सॉकेट पे एन लिखा है तो वहीं पे यहाँ हमें न्यूट्रल वायर चाहिए, तो उसका कनेक्शन हम वहीं पर ही करेंगे। तो उसे ओपन कर लेते हैं। ब्लू को लूज़ करने के बाद अब बारी आती है कनेक्शन की। जो हमने ब्लू कलर की न्यूट्रल वायर ली हुई थी तो हम उसको वहाँ पर से कनेक्शन कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ से हम इसे टाइट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इस बात का हमेशा ध्यान, आपका कनेक्शन कभी लूज नहीं होना चाहिए, जो कि सबसे
बैड हैबिट होती है कि आप बिजली का काम करने और आप अपना कनेक्शन लूज़ कर रहे हैं, जिससे कि स्पार्किंग होती है और आपका एयर सॉकेट जलने का कारण भी बन सकता है। तो बिल्कुल ये देखिए आपका यहाँ पे फेस वाली जगह फेस आ गया, यहाँ से सॉकेट के थ्रू के स्विच के थ्रू के ये सॉकेट में चलेगा और ये आपकी सीधी न्यूट्रल वायर जहाँ पे सॉकेट को चाहिए न्यूट्रल। तो इस तरह से गाइस आप 6 एम्पेयर के स्विच और सॉकेट का कनेक्शन बिल्कुल आसानी से घर में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सिंगल स्विच और सॉकेट का आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो सीट है वो तैयार हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।